जैसे जैसे सीयूटी का एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे ही स्टूडेंट के मन में बहुत ज्यादा हलचल स्टार्ट हो गई है कि सर क्या हम लोग अभी से पढ़ के सीयूटी के एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेवल अप हुआ है, तो इट मींस कहीं ना कहीं तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। लगभग 7 महीने हमारे पास हैं और इस 7 महीने के अंदर क्या मैं इस एग्जाम के अंदर पास कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये बहुत ज्यादा आपके मन में डाउट्स हैं। उन्हीं को दूर करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज मैं आप सभी को बताऊंगा, रियलिटी चेक आप सभी का होने वाला है। सबसे पहले ये जो सवाल है कि सर क्या सीयूटी एग्जाम की तैयारी 7 महीने में संभव है, क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो इसका जवाब है जी हां। लेकिन जरूरत है जो ये आपके पास 7 महीने हैं, यानी कि लगभग 200 से ज्यादा दिन आपके पास हैं, 210 के आसपास, तो इन दिन को आप लोगों को अच्छे से स्मार्टली यूज करना है, जिससे जो ये एनटीए का पेपर आप सभी का होता है, सीयूटी का एनटीए जो कंडक्ट कराती है, उस एग्जाम के अंदर आप लोग सक्सेस ला सके अपने आप की। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस कब होगी, जब आप लोग जो ये पेपर है आप सभी का, इसके अंदर मतलब फुल में से फुल की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यार देखो, टॉप कॉलेजेस की बात करोगे, सीट्स लिमिटेड है और सीट्स लिमिटेड है, उनके अंदर पहुंचना है तो स्कोर टॉप आपका होना चाहिए, यानी कि फुल में से फुल की तरफ। अगर 250 का पेपर है तो आप ये मान के चलिए कम से कम 240 245 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। 250 में से 250 आ रहा है तो वेल एंड गुड है यार, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर तो आप अपने ड्रीम के अंदर पहुंच जाएंगे। यार देखो, रियलिटी चेक क्यों है, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कंपटीशन, कितना कंपटीशन है। तो अगर मैं डेटा की बात करता हूं, रियलिटी चेक आपको देना चाहता हूं, तो बेटा आप जानते हो कि इसके अंदर 14 से 15 लाख बच्चा इस एग्जाम के अंदर बैठता है, यानी कि सर कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है। अगर नीट के बाद बात करूं तो दूसरा ऑलमोस्ट सबसे बड़ा एग्जाम है। सीट्स की अगर मैं बात करता हूं या टॉप कॉलेजेस के अंदर जो सेलेक्ट होते हैं सिर्फ 8 से 10% ही होते हैं, यानी कि सर सीधा सीधा है कि 1,40,000 से 1,50,000 के आसपास ही आप लोगों के सेलेक्ट होते हैं जो आप लोगों के पहुंचते हैं। और उनमें से भी अगर मैं टॉप सीट्स की बात करूंगा तो टॉप सीट्स के अंदर 20 से 30,000 ही पहुंच पाते हैं, यानी कि सर कंपटीशन तो तगड़ा है। अगर आपको सोचा है कि मेरे को ग्रेजुएशन के बाद में भैया 30 लाख का पैकेज लगे, 40 लाख का पैकेज लगे, वो संभव तभी है जब आप लोग इसको सीरियस लेंगे, तब आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब जाके ये आप लोगों का संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। अगर मैं आगे बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 2025 का ट्रेंड क्या कह रहा है। पहले क्या होता था 2022 तक कि नॉर्मल सवाल आते थे, बहुत ज्यादा 100% आते थे, लेकिन धीरे धीरे लेवल अप हुआ है, तो अब आप लोगों के जो सवाल है उनका लेवल बढ़ा है। ट्रेंड क्या कह रहा है, मोर फोकस ये लोग कर रहे हैं किसके ऊपर बेटा, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके ऊपर। एनसीईआरटी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो आप लोगों के पूछ ले जाते हैं लाइन से, कई बार वो आप लोगों को सिमिलरली दे देते हैं जो पीवाईक्यूज में, और कहीं कहीं आप जानते हो कि यार अगर आपके सामने 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से 20-30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। और जीएटी की मैं बात करता हूं तो ये गेम चेंजर होता है। क्यों, क्योंकि सर कई जगह ऐसा होता है कि बच्चा, मान लो मैं अगर बात करता हूं डीयू के अंदर भी, तो आपको पता है कुछ कुछ के अंदर 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक लैंग्वेज 3 डोमेन का, एक होता है एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जीएटी का। तो वहां पे फैक्टर आ जाता है कि मान लो 3 डोमेन्स में बच्चे का प्रॉब्लम आई है, 2 डोमेन्स खराब हो गए, एक डोमेन में स्कोर अच्छा है, तो वहां से वो जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपके पास चांसेस बनेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आगे अगर मैं बात करूं तो भैया ये जो 7 महीने हैं इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी आप सभी की होनी चाहिए, क्या चीजें आप लोग फॉलो करोगे तब जाके आपको फायदा मिलेगा। तो पहला यही है कि देखो, अक्टूबर से नवंबर की बात करते हैं तो ये आप लोगों के फाउंडेशन डेज होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मेनली अगर मैं डोमेन्स की बात करूं तो आप लोगों को 100% एनसीईआरटी की तरफ फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ कोई साइड बाई साइड एक कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, काम हो जाएगा। बिकॉज पहले जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो पहले फाउंडेशन में अपनी थ्योरी को कवर कर लो, सारी चीजें कवर करनी है। दूसरी चीज, आप लोगों को लैंग्वेज है उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है, यानी कि रीडिंग प्लस विकैब आप सभी को करना स्टार्ट करना है। और डेली जीके आप लोगों को कम से कम 15 मिनट पढ़ना है। जैसे जीके करंट अफेयर की बात करेंगे, तो अगर ये कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। ये फाउंडेशन है, इतनी आपको करनी है। और अगर आप जीएटी ले रहे हैं तो जीएटी को भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जीएटी के अंदर मेनली क्या होता है कि प्रैक्टिस होता है, तो मैं आप यहां पे आपको लेके आया हूं, वो है दिसंबर जनवरी, ये तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिस मोड है। यहां पे मेनली आपको क्या है,
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्लस जो आपके पीवाईक्यूज है उनको करना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीकली मॉक टेस्ट देना। वीकली क्यों बोला? क्योंकि देखो यहां पे ऐसा नहीं है रोज आप दोगे, रोज के लिए आपके आगे पास टाइम है, लेकिन अभी की प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है कि यार सर मुझे कम से कम वीकली एक मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, मुझे यह पता लगेगा कि मैं गलतियां कहां कर रहा हूं। देखो हर बच्चा जो होता है ना, उसको पता नहीं लगता है कि उनकी गलतियां कहां हैं। गलतियां तब होती हैं जब आपको अपने आप को चेक करते हो, यानी कि मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, उस टाइम पे मेरे से नंबर नहीं आ रहे हैं, टॉपिक गलत हो रहा है, तो वहां से आप आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये टॉपिक मेरा वीक है, इस पे मुझे काम करना है। जब आप काम करते हो तो आप लोगों को क्या करना है, वहां पे अपनी मिस्टेक्स है उनको ट्रैक करना है। ट्रैक कैसे करोगे? आप लोग एक अलग कॉपी लीजिए, उनमें लिखिए जो जो मिस्टेक, जिन जिन से सवाल आपके गलत हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको, मतलब आपने मान लीजिए 10 मॉक टेस्ट दे दिए, तो उसके बाद में क्या होगा कि आपके कॉपी में सारी तैयारी आपकी जो है ना, जो गलतियों की है वो आपको पता लग जाएगी कि यार यहां यहां मेरी गलतियां हुई हैं, इनको मैं दोबारा पढ़ूंगा, तिबारा पढ़ूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जो एग्जाम टाइम है ना, उस पर गलतियां ना हो। इसके बाद में आप लोगों का क्या होता है, बोला सर अब मेरा एग्जाम मोड ऑन हो जाएगा फेब से लेके अप्रैल तक। अब मुझे क्या है, ऑलमोस्ट कोशिश ये करनी है कि डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। फास्ट जो रिवीजन है वो आप लोगों के नोट्स बनाने। अब फास्ट रिवीजन नोट्स क्या होता है, बेसिकली आप लोग जब पढ़ रहे हो उस टाइम पे नोट्स बनाते हो। जैसे हम लोग लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ाते हैं तो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में भी चीजें बता देते हैं कि इसको ऐसे बना लीजिए, और फोकस करना है वीक एरियाज पे। अगर ये तुमने कर लिया ना, काम हो जाएगा। ये मान लो कि फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है, आप आराम से इसके अंदर जीत जाएंगे। लेकिन बशर्ते यही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। बिना काम के बात नहीं बनेगी मेरे भाई, ये दिमाग में बिठा लीजिए। सीधा लॉजिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि सर मेरे को पहले अपनी फाउंडेशन तैयार करनी है, यानी कि नींव मजबूत करनी है। दूसरा, फिर मेरे को प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा, अपने आप को चैलेंज करना है, यानी कि एग्जाम मोड ऑन करना है। और याद रख लेना, देखो जनरली अगर आप लोग 4-5 सब्जेक्ट लेते हो ना, तो 3 सब्जेक्ट आपके एक साथ आ जाते हैं। तो इसलिए सेटिंग भी इसी के अकॉर्डिंग करना कि सर मैं 3 पेपर एक साथ दे सकूं। मतलब एक मॉक टेस्ट आपने दिया 1 घंटे का, दूसरा मॉक टेस्ट दिया दूसरे घंटे में, तीसरा मॉक टेस्ट दिया तीसरे घंटे में। तो इस तरीके से क्या होगा, बैक टू बैक जब आप लोग देते हो ना, तो आपका माइंड जो है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लेता है कि कल को अगर सिचुएशन ऐसी आई कि तुम्हारे 3 पेपर एक दिन एक ही शिफ्ट के अंदर है, तो तुम कर पाओगे। अदरवाइज भाई एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो अभी से अपने आप को तैयार करना है। और ट्रैकिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन कोशिश करो देने की, जिससे सीबीटी मोड में अभी से ही आपको आदत लग जाए, सारी चीजों को आप लोग कनेक्ट कर जाए। आगे आप लोग देखोगे कि यार सब्जेक्ट वाइज फोकस किस पे होना चाहिए, तो मेनली जो अभी आपका टाइम होना चाहिए ना, 60% वो आपका डोमेन्स के ऊपर होना चाहिए। जो भी आपके डोमेन्स हैं 3। अब ये डोमेन्स क्या होता है, एक्चुअली जो क्लास 12th में आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उन्हीं को सीयूटी में देना। मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं, अदरवाइज फंस जाओगे, मिसमैच हो जाएगा। हर साल बच्चे दिक्कत करते हैं और आप भी करोगे। आप लोगों ने जो 12th में पढ़ा है वही आप लोग, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर अकाउंटेंसी है, बीएसटी है, या फिर आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेके चलिएगा। फिर 20% टाइम आप लोगों को लैंग्वेज पे देना है, और 20% टाइम आप सभी को क्या देना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे देना है। और जो टॉप स्कोरर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज और जीएटी के अंदर भी देते हैं। तो इसलिए मैंने ये टाइम आप सभी को बता दिया है। अब टाइम को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो कि मान लो मैं 6 घंटे का प्लान बना रहा हूं। एक चीज याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी मैटर। मैं 6 घंटे नहीं बोलूंगा, आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस। ये नहीं सर मैं लेक्चर्स देख रहा हूं बस, उसको ना। अगर आपने लेक्चर्स देखे 5 घंटे, तो भैया 4 घंटे आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए, 3 घंटे प्रैक्टिस करिए, यानी कि टोटल 8 से 9 घंटे का प्रोडक्शन निकलना चाहिए आप लोगों का, तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा, 2 घंटे आप लोग कॉन्सेप्ट लर्न करने में काम करोगे, 2 घंटे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, 1.5 घंटे आप लोग मॉक टेस्ट दोगे। हो सकता है कि इसको मैं बोलूं कि इसको आप लोग 1 घंटा ही दे लो। मैं बोलता हूं 1 घंटे आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि मैंने इसमें टाइम वो जोड़ रखा है आपका, इसका क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि अगर इसको आप चाहो तो एक काम करिए, ये आप लोग 1 घंटा ही दीजिए। 1 घंटा आप ये दोगे, और लगभग 1 घंटा आप लोग क्या करोगे बेटा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसका एनालिसिस कर लेना। तो आपके 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। अगर आप चाहो कि भैया मैं मॉक टेस्ट सर रोज नहीं दे सकता हूं, मैं ये करूंगा कि वीकली दूंगा, संडे को बैठ के दूंगा, तो संडे को कर लेना। तो उसके अलावा आप लोग क्या करिए, बस इन पे फोकस ज्यादा रखिए। अगर ये नहीं करोगे ना बेटा, तो फिर तुम ये मान लो कि कंपटीशन में है ही नहीं हो, तुमसे आगे दुनिया बैठी हुई है और दुनिया निकल जाएगी आगे। तो कंपटीशन में जरूरी है कि आप लोग अभी से अपने आप को तैयार करो, पर डे चीजों को करो। क्योंकि देखो अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आधे घंटे में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो, आधे घंटे उसका प्रैक्टिस करो, 1 घंटा प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। वो होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट, तो वही है। तो प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। आगे अगर मैं बात करूं और क्या हो सकता है, तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि एनसीईआरटी आप सभी के लिए लाइफलाइन है। तो इसको आप लोग लाइफलाइन बोलूं या बाइबल बोलूं, बात बराबर है। ये आप लोगों को करना है।
एक मॉक बराबर 1 चैप्टर, ये मास्टर्ड। मतलब ये मान लो कि कहीं ना कहीं अगर मॉक दे रहे हो ना आप, तो हो सकता है कि आपका एक चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छा हो, 2 चैप्टर अच्छे हो, 3 चैप्टर से आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो सकता है किसी में कमी हो रही है, उसी पे काम करना है और वीकली रिवीजन करना है हर संडे को, बस ये रिवीजन डे मान लो, ठीक है। और वीकनेस लिस्ट उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है, बस आपकी आप लोगों को इंप्रूव होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने इस संडे, या मैं बोलूं कि यार आपने इस वीक में 2 मॉक टेस्ट दिए, दोनों में गलतियां हुई, वो गलतियां अगले मॉक जो दोगे उसमें दोहरानी नहीं है, ये याद रख लेना। अगर ऐसा होगा तो आप इजीली सारी चीजें कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है ना, वो तब आती है जब आप उस चीज पे फोकस नहीं करते, राइट है। और क्या हो सकता है, तो देखो और क्या है कि देखो यहां पे आपको सीधा सिंपल है कि भैया तुम्हारे पास 7 महीने हैं, 210 के आसपास दिन है और लगभग 500 घंटे के आसपास आप सभी को पढ़ना है। मतलब ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए 2-3 घंटे ही आ रहा है भाई, मैं बोलूंगा कम से कम इसको 1000 घंटे लेके जाओ, ठीक है। और इसकी वजह से ये इनफ है। अगर आप लोग 95% ऑफ सीयूटी जो एस्पिरेंट्स हैं वो यही करते हैं, बस याद रख लो। और आप लोग सबसे बड़ी बात है कि उनको बीट कर जाओगे, उनको सबको, ठीक है। टफ नहीं है पेपर, स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे तो निकल जाएगा, सीधा लॉजिक है, ठीक है बेटा जी। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो ये मान लो कि आप 95% से आगे पहुंच जाओगे, टॉप 5% में आप होगा, और टॉप 5% होगा तो भैया सीधा है, सिलेक्शन अपना है और किसी का है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे आपको मैं बोलूंगा कि क्या चीज है, स्टार्ट अभी करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने प्लान बनाया उस पर स्ट्रिक्ट होकर चलना है, ठीक है। रिवाइज करना है, देखो कंटिन्यूसली अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, नई बात बनेगी। बिलीव करना है अपने ऊपर, प्रिपरेशन करनी है और अचीव करना है चीजों को, ठीक है। और आराम से आप लोग 2026 के अंदर सारी चीजें कर पाओगे। लेकिन यही है कि जब तक खुद पे बिलीव नहीं होगा ना, कोई कुछ नहीं करा सकता, ठीक है बेटा जी। इसके अलावा आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, @गजेंद्र सर फिजिक्स। यहां पे आपको हर चीज मैं बताता हूं, हर चीज समझाता हूं, फिजिक्स के रिलेटेड, साथ साथ ही आपको जितने भी सीयूटी से रिलेटेड जो चीजें होती है सब कुछ यहां पे पता लगती है। सबसे बेस्ट चीज है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बेटा। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपसे बात करूंगा। आपका भाई आपके साथ है ऑलवेज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चे जो चाहते हैं जेन्युइनली पढ़ना, तैयारी करना, तो उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है अड्डा 24/7। बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी भी सीनियर से जाके बात करोगे ना, वो बताएगा कि भैया अड्डा से पढ़ ले, बस अड्डा सीयूटी अड्डा जो है बेस्ट है, पढ़ ले। तो इसके अंदर आप किसी भी बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तो 40% ऑफ मिल रहा है। अगर 40% ऑफ मिल रहा है तो इसका फायदा उठाएं। और Y485 जो कूपन कोड है, इसको लगाना है, जिससे आप मेरे साथ मेंटोरशिप में आ पाओ, मैं आपकी मदद कर पाऊं। बस याद रखिएगा, Y485 लगाओगे आप इजीली चीजों को कर पाएंगे, ठीक है बेटा जी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो पूरी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी, जिससे आप हर एक चीज को कर पाएंगे। दूसरी चीज, कैसे एनरोल करना है, तो मैं फटाफट से एक बार आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अड्डा 24/7 पे जाना है, या ऐप पे जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे, वहां से क्लिक करके भी कर सकते हो। यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, जो भी ब्रांच है उसमें चले जाइए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है उस पर चले जाइए। साइंस के है तो साइंस पे क्लिक किया, देखो ये लेटेस्ट बैचेस हैं, इन पे भी जा सकते हो। मैं सिंपल आपको बता रहा हूं, अभी सेल एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी सी देर में आपको दिख जाएगी। यहां पे आपको जाना है, एंटर करना है, कूपन कोड Y485 लगाना है, ठीक है। Y485 लगाओगे तो देखो यहां पे अभी कम दिख रहा है, लेकिन हर बार जितना भी मैक्सिमम आएगा ना, वो इसी कोड पे आप सभी को मिलने वाला है। किस पे? Y485 पे लगाओ और एनरोल कर लीजिए, ठीक है बेटा जी। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, बोर्ड की भी हो जाएगी और सीयूटी की भी हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस के अंदर, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है, सारे डाउट्स को दूर करूंगा। बस एक ही है, आप अपने ड्रीम तक पहुंचे। बाय बाय टू ऑल।